सीड्स ऑफ स्ट्रेसनेस नक्स वोमिका के प्लांट से निकलता है सीड्स जिसमें प्रेजेंट होता है स्ट्रेचिनिन। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। न्यूरोटॉक्सिक होता है ये स्ट्रेचिनिन और स्पाइनल पॉइजन होता है। और इसका कलर क्या होता है? ऐश ग्रे कलर, हार्ड एंड फ्लैट सीड ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, हाफ सेंटीमीटर इन थिकनेस, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, स्लाइटली कन्वेक्स ऑन वन साइड एंड कनकेव ऑन द अदर साइड। ये हम लोग जान लेंगे। विथ ए शाइनिंग हार्ड पेरिकार्प कवर्ड विथ फाइन डाउनी हेयर। ओके, तो ये है स्ट्रेचिनिन के फ्रूट्स। ये हम लोग देख सकते हैं। ये एक छोटे छोटे हैं और इसके सीड्स जैसा मैंने बताया था बाई कनकेव और बाई कन्वेक्स होते हैं। जैसे समझ ले जैसे आरबीसी होते हैं वैसे ही एक साइड बाई कनकेव हुआ और इसके दूसरे साइड होता है बाई कन्वेक्स 2 सेंटीमीटर का। तो ये है इसके सीड्स, हार्ड होते हैं, ब्राउन कलर्ड, जैसा हम लोग देख सकते हैं। अब एक्टिव प्रिंसिपल्स हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रेचिनिन, ब्रुसिन और लोगेनिन, ये है एमसीक्यू पॉइंट और ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। मेरे खुद के यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ऐसे था क्वेश्चन, ये था कि स्ट्रेचिनिन, ब्रुसिन एंड लोगेनिन इज प्रेजेंट इन विच प्लांट। तो ऑप्शंस थे, उसमें से एक था नक्स वोमिका सही आंसर है। तो ये मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया था कि एक्टिव प्रिंसिपल से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो एंटागोनाइजेज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको एंटागोनाइज कर देता है ग्लाइसिन जो है, जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर जो है, बाय ब्लॉकिंग इट्स पोस्ट सिनेप्टिक अपटेक। इसका पोस्ट सिनेप्टिक अपटेक को ब्लॉक कर देता है। बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिसेप्टर्स, एक्ट्स मेनली ऑन एंटीरियर हॉर्न सेल्स। एंटीरियर हॉर्न सेल्स पे मेनली एक्ट करता है ये। हॉर्न सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं इसके एंटीरियर वाले पे एक्ट करता है ये। स्ट्रेचिनिन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स अब क्या दिखाता है स्ट्रेचिनिन। तो सीएनएस में हम लोग याद रखेंगे ट्विचिंग ऑफ द मसल्स, स्टिफनेस एंड रिजिडिटी ऑफ द मसल्स, ये हम लोग याद रखेंगे। पीबीक्यू में स्टिफनेस करके आया हुआ रहेगा कि ये सिम्टम्स दिखा कि एक बच्चे ने इंजेस्ट कर लिया स्ट्रेचिन कुछ सीड्स को और उसमें फिर कुछ समय बाद उसमें स्टिफनेस दिखा, रिजिडिटी ऑफ द मसल्स दिखा, ट्रिस्मस देखने को मिला और फिर एस्फिक्सिया और कन्वर्जन्स होने लगे। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब हम लोग को याद रखना है, बाकी ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ट्विचिंग ऑफ द मसल, स्टिफनेस और रिजिडिटी ऑफ द मसल, ट्रिस्मस, एस्फिक्सिया और डायलेटेड पीपल्स देखने को मिलेगा। कन्वर्जन्स होंगे, एस्फिक्सिया होंगे और कोमा और डेथ अगर मैनेजमेंट नहीं किया जाए तो डेथ हो सकता है। और जीआईटी में बिटर टेस्ट होता है वैसे माउथ में, और फ्रॉथी सलाइवेशन देखने को मिल सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन। हम लोग इतना याद रखेंगे और ये ट्रिस्मस याद रखेंगे हम लोग, और एस्फिक्सिया होता है और कन्वर्जन्स। इतना चीज़ें बस याद रखेंगे। इतनी क्लिनिकल फीचर्स काफ़ी है लिखने के लिए और पीबीक्यू में पता लगाने के लिए कि ये स्ट्रेचिनिन पॉइजनिंग का केस है। और मैनेजमेंट हम लोग जान लेते हैं। कीप द पेशेंट इन ए क्वाइट डार्क रूम, लाइट एनेस्थीसिया देंगे। सक्सिनाइल कोलिन 50 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम इंट्रावेनस टू इंड्यूस न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस। और इंट्रावेनस 10 मिलीग्राम ऑफ डाइजीपाम देंगे, इंट्रावेनस बारबिटरेट। डाइजीपाम और कहाँ दे रहे थे हम? डाइजीपाम हम लोग दे रहे थे धतूरा पॉइजनिंग में। और स्टोमक वॉश विद पोटेशियम परमैंगनेट और टैनिक एसिड, ये भी धतूरा में देते थे। ऑक्सीजन प्लस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे और सपोर्टिव मेजर्स देंगे। तो ये दोनों चीज़ धतूरा का जैसा है, सेम है। धतूरा में भी यही मैनेजमेंट करेंगे और इसमें भी यही मैनेजमेंट करेंगे। और सक्सिनाइल कोलिन एक्स्ट्रा देंगे। और मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, वैसे एक्सीडेंटल, सुसाइडल या होमिसाइडल पॉइजनिंग हो सकता है। एक्सीडेंटल कोई ले सकता है, नक्स वोमिका के सीड्स खा सकता है। सुसाइडल हो सकता है, वैसे जनरली सुसाइडल नहीं होता ये, क्योंकि बहुत पेनफुल डेथ कराता है ये। और एक और बात जान लेते हैं, क्योंकि फेटल पीरियड जो है इसका, फेटल पीरियड 1 to 2 आवर है, बहुत तड़पा के मारता है, इसलिए ये लेके कोई मरना नहीं चाहता है। होमिसाइडल पॉइजन ये है, होमिसाइडल पॉइजन है ये। लव फिल्टर, एफ्रोडीसियक, अगर कम डोजेज में लिया जाए तो एफ्रोडीसियक की तरह काम करता है ये।